गांव की, देश की, प्रदेश की जो है जनसंख्या बढ़ती ही है, घटती नहीं है। तो अगर जनसंख्या बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है छात्र भी बढ़ेंगे। तो छात्र बढ़ेंगे तो ये स्कूल प्राइमरी से मिडिल होना चाहिए, मिडिल से मैट्रिक होना चाहिए, मैट्रिक से सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। लेकिन मौजूदा हरियाणा सरकार, भाजपा जजपा सरकार, जो कि इस स्कूल को बंद करने की गलत मंशा ले बैठी है। पूरे हरियाणा में 105 सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आप अभी तो हाल फिलहाल ये 105 सरकारी स्कूल बंद होंगे, धीरे धीरे 900 स्कूलों की लिस्ट है, उनको ऐसे ही बंद किया जाएगा। होने वाला क्या है, इसके बाद ये जो सरकार इस जमीन को अपने लैंड बैंक में ले लेगी, उसके बाद बड़े बड़े जो उद्योगपति है, कॉरपोरेट घराने, अंदानी अंबानी, उनके द्वारा पूरे जैसे सपोज करो सापला ब्लॉक हो गया, मैम ब्लॉक हो गया, कलानौर ब्लॉक हो गया, इस तरीके की पॉलिसी से स्कूलों को छुटवाया करेगी। याद रखिए, हम किसी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों को भी याद रहना चाहिए कि ये बड़े उद्योगपति जिस दिन आ गए ना, आप लोगों की ये जो छोटे स्कूल, जो छोटे प्राइवेट स्कूल है, ये बंद हो जाएंगे। ठीक है। इस गांव में अभी मौजूदा लगभग 3,500 पॉपुलेशन है। सरपंच साहब ऐसे ही ना? बिल्कुल 3,500 की ये जो पॉपुलेशन है, मोटा मोटी तौर पे अगर आप लगाओगे 20% के करीब, लगभग 700 के करीब तो छात्र होंगे। ऐसा ही है। छात्र अगर 700 के करीब है, इस स्कूल में अगर मैं आम आदमी पार्टी से गढ़ी सांपला किलोई से हल्का अध्यक्ष की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूं। आपका बेटा मैं सांपला से हूं, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता रहा हूं, और मैं दरिया सरपंच जो मिठान पाना से उसका पोता हूँ। सरपंच साहब से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, ऐसा नहीं है। जो हमें तहसील में भी बाकी सामाजिक मंच है, जाट आरक्षण और कुछ हमने एक साथ शेयर किया है। हम बिल्कुल समन्वय स्थापित करेंगे और इस व्यवस्था को एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ बना के रखेंगे। तो जी मैं ये कह रहा हूँ, सपोज करो अगर 20% टोटल 700 स्टूडेंट है, ये 700 स्टूडेंट सपोज करो इस स्कूल की कैपेसिटी है 100 की, 150 की, 200 की, तो बाकी के 500 तो प्राइवेट में ही पढ़ेंगे ना। तो हम प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं भाई इस स्कूल को खत्म मत करो। इस स्कूल को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की हम शिक्षा पे राजनीति करने आए हैं, हम सकारात्मक राजनीति करने आए हैं, हम स्कूल बचाने आए हैं, हम आपके बच्चों का भविष्य बचाने आए हैं। अब अगर आप देखोगे मोटा मोटी तौर पे हमने दिल्ली में सरकारी स्कूल इतने बेहतर कर दिए कि वहाँ पे जो है जो गरीब के बच्चे वो पढ़े और उन्होंने नीट और IIT JEE जैसे भी टेस्ट क्लियर करे और बड़े बड़े जो है पैकेजों पे भी लगे। तो ये एक भविष्य के निर्माण की नींव है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम प्राइवेट स्कूलों को वो करेंगे, ये करेंगे, ठीक है, आप प्राइवेट में पढ़ाओ, लेकिन हम सरकारी स्कूल को इतना बेहतर कर देंगे आपको शायद प्राइवेट की तरफ जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो जी ये है। हाँ बिल्कुल, इस मंच पे जो भी आएंगे बिल्कुल शिक्षा के बारे में बात करेंगे। टोटली हम शिक्षा की बात करते आए हैं, और जो भी शिक्षा का जो है, चाहे वो किसी भी दल का हो, ठीक है, हम उसका स्वागत करेंगे और दिल खोल के स्वागत करेंगे। चाहे वो सत्ताधारी दल का ही क्यों ना हो, उसको एहसास हो गया हो, चाहे वो बीजेपी जजपा का हो, उसको भी एहसास हो गया हो, वो भी निस्वार्थ भावना से यहाँ आए, इस मंच पे बोले कि जी हमारी सरकार गलत कर रही है। मैं आप लोगों का मैसेज उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक लेके जाऊंगा। अब ये सभा क्यों आयोजित की, मेन बात तो ये थी जी, ये सभा इसलिए आयोजित की कि जागरूकता लाने के लिए। देखो क्या कर रही है सरकार, ऐसा नहीं है आज ये कसरेटी का हो रहा है, कल अटायल में होगा, पाकस में होगा, मोरखेड़ी में होगा, जगह जगह स्कूलों पे ताले भी लगाए गए हैं सरपंच साहब। अभी पड़ोसी गांव अटायल में भी, मेरे पड़ोसी गांव गढ़ी में भी बहुत सी जगह ताले लगाए गए हैं। तो आप लोग एक बार इस मंच पे एकत्रित करने का यही था। दूसरा क्या है जी, मैंने सरपंच साहब जो अपने जो मौजूदा सरपंच है प्रदीप जी, उन्होंने भी हमारा काफ़ी सहयोग किया। जो संजय होए, कृष्ण होए, सुभाष जी होए, बहुत से लोग हैं, मैं हरीश भाई, मतलब मेरे को माफ़ करना, वो सब
गांव कसरैटी के सभी जो लोगों ने मेरा साथ दिया। तो मतलब ये मत मानना कि भाई मैंने सबका नाम नहीं लिया, अभी याददाश्त में नहीं बन पा रहा। ठीक है, सब ने साथ दिया। आज इस मंच पे जो है उन्होंने भी मेरा साथ दिया, जो यहाँ पे नीचे सभा में भी है उन्होंने भी मेरा साथ दिया, वो समस्त भाईचारे ने साथ दिया। आज लगभग ये सभा इसलिए, ये मंच पे इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि एक बार जो है हम लोग आपस में विचार करें ये स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं। बोल रहे हैं कि एडमिशन कम हो रहे हैं, एडमिशन कम नहीं हो रहे जी। आप देखोगे इस स्कूल को बिल्कुल ढूंढ बना दिया, ढूंढ। जो अगर देखो चारों तरफ लेंटर गिरन लग रहे हैं। आप देखोगे पटेरे जाम रहे थे, बाथरूम जाके देखा हो। मान लो मेरा सरकारी स्कूल में बालक ने पढ़ाने का जी करे तो मैं तो कभी नहीं पढ़ा सकता इस स्कूल में। तो सबसे पहला स्कूल की बिल्डिंग और ये जिम्मेदारी थी कि सरकार की हो रही है, ये ठीक करो। उसके बाद यहाँ पे जो अध्यापक हैं वे अध्यापक है पूरे कोन्या। ठीक है, जब अध्यापक है कोन्या, स्कूल की बिल्डिंग है कोन्या, पढ़ाओगे क्या मैं हमें? हाँ तो जी या सबसे पहला सरकार की पहल होया अगर है, फिर हम एडमिशन करा हुआ है। ये लेंटर पढ़ने वाली जगह तो मैं अपने बालक ने कुकरे भी ना पढ़ा सकता। बालक तो घने प्यारे लग गया अगर है, वो खातर तो पेट काट के सोए हम लोग, क्या नहीं सोते? वो खातर तो सोए हैं। तो जी सरकार की मनसा ठीक नहीं है, यह बात समझाती यो आज मंच तैयार करा गया है। यार हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, इस जनसभा में हम समझाना चाह रहे हैं कि भाई सरकार चाहो तो क्या कर सके है, दिल्ली के न लखा लो। ठीक है जी, वह तो सरकार थी, उन्होंने स्कूल बढ़िया बना दिया, अस्पताल बढ़िया बना दिए, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार इन चीज़ों की बात करो। ठीक है जी, तो ये जो चीज़ हुए हैं इनने तो हमारे देश का भविष्य बन गया। हमारे घर में चौधर आओगी, हमारे बड़का की चौधर आओगी, जब ये DC लागेंगे SP लागेंगे। अरे चौधरी हम पहले थे ना, पैदा हुए थे उन्होंने एक छोटा था सरपंच साहब टीचर क्लास में पूछा है जी, बड़का ने पढ़ा जी हमारे जो है ना पूर्वज जो थे वो बंदर थे, तो हरियाणा का दंडी बालक न बंदर होंगे थारे, हमारे तो चौधरी थे। ठीक है जी, तो कुल मिला के यह है जी, चौधरी तो हमारे बालक हमने अपने आप बना रहे हैं, वे हमारी सेवा करेंगे। कोई राजनीतिक मंच कोई राजनीतिक दल इस चीज़ ने नहीं वो करने लग रहा। आप सिर्फ सोच अपनी विकसित रखो, पढ़ाई के बारे में बात करो, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, रोजगार के बारे में।